साथियों, शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी जीवन का त्रिकोण, अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश तक। नमस्कार साथियों, लाइफ जर्नी विद किशन जी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय कोई साधारण विषय नहीं है, बल्कि यह उस व्यवस्था की नींव है जिस पर पूरी मानवता खड़ी है। हम अक्सर स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, डिग्रियां लेते हैं, लेकिन क्या कभी हमने रुक कर सोचा है कि शिक्षा यानी एजुकेशन का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या यह सिर्फ एक अच्छी नौकरी पाने का जरिया है, या यह उससे कहीं बढ़कर है? आज हम बात करेंगे उस त्रिकोण की जिसके बिना समाज पंगु है। पहला है शिक्षा, जो हमारा अस्त्र है। दूसरा है शिक्षक, जो हमारा मार्गदर्शक है। और तीसरा है शिक्षार्थी, जो इस मसाल को आगे लेकर चलता है। मेरे प्यारे साथियों, शिक्षा का असली मकसद आपको नौकर बनाना नहीं है, बल्कि आपको स्वतंत्र बनाना है। मानसिक गुलामी की बेड़ियां सिर्फ और सिर्फ शिक्षा ही काट सकती है। जैसा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। यहाँ शिक्षित बनो को उन्होंने सबसे पहले रखा, क्योंकि बिना शिक्षा के न तो आप संगठित हो सकते हैं और न ही सही दिशा में संघर्ष कर सकते हैं। शिक्षा चरित्र निर्माण की कार्यशाला है। शिक्षा क्या है? क्या यह गणित के सूत्र याद करना है, या इतिहास की तारीखें रटना है? नहीं, शिक्षा वह है जो आपके भीतर के पशुत्व को निकालकर मनुष्यता को स्थापित करे। एक कहानी सुनिए। एक बार एक राजा ने अपने दो राजकुमारों को दो अलग अलग गुरुओं के पास भेजा। एक ने उसे युद्ध नीति सिखाई, दूसरे ने उसे न्याय नीति और करुणा सिखाई। जब वे वापस आए तो पहले राजकुमार ने कहा कि मैं पड़ोसी राज्य को जीतना चाहता हूँ। दूसरे ने कहा कि मैं अपने राज्य के आखिरी व्यक्ति के आंसू पोंछना चाहता हूँ। शिक्षा दोनों ने ली थी, पर सार्थकता केवल दूसरे की सिद्ध हुई। साथियों, शिक्षा का उद्देश्य केवल मस्तिष्क को भरना नहीं, बल्कि हृदय को जगाना है। आज के दौर में हमारे पास सूचनाएं यानी डेटा बहुत है, पर समझ यानी कि विजडम की कमी है। हमारे छत्तीसगढ़ की माटी के महान संत संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जी ने सतनाम के जरिए यही तो सिखाया है कि मनखे मनखे लय एक समान। उनकी यह शिक्षा आज की किसी भी आधुनिक यूनिवर्सिटी की डिग्री से कहीं बड़ी है, क्योंकि वह समाज को जोड़ना सिखाती है, तोड़ना नहीं। जब हम शिक्षित होते हैं तो हमारे सोचने का तरीका बदलता है। हम अंधविश्वासों को तर्क व विज्ञान की कसौटी पर कसते हैं। हम गलत को गलत कहने का साहस जुटा पाते हैं। यही शिक्षा की असली जीत है। अब बारी आती है शिक्षक की। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता और मार्गदर्शक है। हम बात कर रहे हैं उस शख्सियत पर जिसे गुरु कहा गया है। शिक्षक केवल वह नहीं जो कक्षा में आकर हाजिरी लेता है या ब्लैक बोर्ड पर लिखता है। शिक्षक वह कुम्हार है जो कच्चे घड़े के भीतर हाथ का सहारा देता है और बाहर से अनुशासन की चोट मारता है ताकि आकार सही बने। साथियों, एक डॉक्टर की गलती से एक मरीज की जान जा सकती है। एक इंजीनियर की गलती से एक पुल या मकान गिर सकता है, लेकिन एक शिक्षक की गलती से पूरी पीढ़ी बर्बाद हो सकती है। इसलिए शिक्षक का पद दुनिया में सबसे जिम्मेदारी और महान पद है। एक प्रेरणादायक प्रसंग है, और वो प्रसंग ये है कि जब सिकंदर महान दुनिया जीतने निकला तो उससे पूछा गया कि आप अपने पिता से ज़्यादा अपने गुरु अरस्तु को सम्मान क्यों देते हैं? सिकंदर ने जवाब दिया, मेरे पिता ने मुझे स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारा, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे पृथ्वी से स्वर्ग तक जाने का रास्ता दिखाया। साथियों, आज के शिक्षक के लिए मेरा एक संदेश है, आप सिर्फ सिलेबस पूरा न करवाएं, बल्कि छात्र के भीतर जिज्ञासा पैदा करें। अगर आपने एक बच्चे के मन में क्यों और कैसे का सवाल पैदा कर दिया,
तो आपने अपना काम कर दिया। एक सच्चा शिक्षक अपने छात्र की सफलता में अपनी जीत देखता है। वह सीढ़ी की तरह होता है, जो खुद वही रहता है लेकिन दूसरों को ऊंचाई तक पहुंचा देता है। अब बारी आती है शिक्षार्थी की। शिक्षार्थी के तरफ जो समर्पण और जिज्ञासा का संगम है। अब बात करते हैं उनकी, जिनके लिए वह पूरी व्यवस्था बनी है। शिक्षार्थी यानी कि स्टूडेंट। शिक्षार्थी यानी कि विद्यार्थी होना एक तपस्या है। विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए हैं। काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। इसका अर्थ सरल है। कौवे जैसी चेष्टा, बगुले जैसा ध्यान, कुत्ते जैसे नींद जो आहट पाते ही खुल जाए, कम खाने वाला और सुख सुविधाओं का त्याग करने वाला। साथियों, आज के छात्र की चुनौती बहुत बड़ी है। आज का शिक्षार्थी सोशल मीडिया, रील और डिस्ट्रैक्शन के जाल में फंसा हुआ है। लेकिन याद रखिए, अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी। अगर आपको अपना लक्ष्य हासिल करना है तो आपको अपनी एकाग्रता यानी फोकस को धार देनी होगी। एकलव्य का संदेश यह था कि कैसे बिना किसी संसाधन के, बिना गुरु के भौतिक रूप से मौजूद रहे। केवल अपनी निष्ठा व लगन से उसने धनुर्विद्या सीखी। आज के युवाओं के पास इंटरनेट है, लाइब्रेरी है, मोबाइल है और बहुत कुछ संसाधन है। कमी है तो बस उस जुनून की जो एकलव्य के पास था। साथियों, शिक्षार्थी वह है जो कभी यह ना कहे कि मुझे सब पता है। जिस दिन आपने यह मान लिया कि आप अब भी एक छात्र हैं, उसी दिन से आपकी तरक्की शुरू हो जाती है। सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है जो पालने से शुरू होकर कब्र तक चलती है। साथियों, जब एक समर्पित शिक्षक एक जिज्ञासु विद्यार्थी को सही शिक्षा देता है, तब एक क्रांति जन्म लेती है। यह क्रांति हथियारों से नहीं बल्कि विचारों से आती है। इसलिए आप आज संकल्प लीजिए, अगर आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर इंसान बनाने के लिए पढ़िए। अगर आप पढ़ा रहे हैं तो इसे धंधा नहीं, धर्म समझकर पढ़ाइए। और अगर आप समाज के नागरिक हैं तो शिक्षा की इस अलख को हर गरीब की झोपड़े तक पहुंचाने में मदद कीजिए। याद रखिएगा, जिस समाज में कलम की ताकत को पहचाना जाता है, उस समाज को कोई कभी गुलाम नहीं बना सकता। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथियों, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर। भवतु सब मंगलम।